हाय गाइस, माई सेल्फ महादेव। इस वीडियो में अपन देखते हैं कि यूपीआई जो ट्रांजैक्शंस होते हैं अपना ऑनलाइन बैंकिंग का, तो उसमें कुछ फ्रॉड्स कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आज के टाइम पे। एंड एक डेटा बताऊँ तो लास्ट ईयर 2020-21 में फाइनेंशियल ईयर 83,000 फ्रॉड्स हुए जो कि रजिस्टर्ड कंप्लेंट है, और जो नए रजिस्टर किया वो समझो आप। एंड द 83,000 अगर एक दिन का आप देखेंगे तो 229 कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं करते, उनका ऐसे कितना हो रहा है। इसमें बहुत टाइप का स्कैम होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के स्कैम्स होते हैं। तो उसमें से एक जो दूसरा स्कैम में सुना था 25 करोड़ का पूरा वो लोग ने फ्रॉड किया था 10,000 लोगों के साथ, और 60 वेबसाइट बिल्ड किया था और ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स साइट बनाए थे वो लोग ने फेक। तो 5 जन थे, 5 जन को अरेस्ट किया गया पुलिस ने। मतलब इंस्टाग्राम में वो लोग पेज कर देते, पेज बना देते और वो रिडायरेक्ट करेगा अपने वेबसाइट पर उनका 60 वेबसाइट्स। कैन यू इमेजिन दैट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग ऐड भी रन करते थे सोशल मीडिया पे कि ये हम लोग का इट कैन बी टैबलेट और क्लोथ और व्हाटएवर, बट अगर जो चीज़ 700 का 100 रुपये में दिखेगा तो डेफिनेटली यू विल अप्रोच। या और वेबसाइट पे वो लोग हाई एंड बनाएगा तो टिप टॉप, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा हाँ। एंड जब तक आपके साथ वो फ्रॉड नहीं होता है यू विल लाइक चल ट्राई कर दे। एंड जो भी ट्रस्टेड सोर्स है उधर से परचेज करो। इंस्टाग्राम में भी है जो जेन्यून है, बट यू कांट से एनीथिंग, मतलब रिस्क है वो। अगर आपका कोई दोस्त मंगाया ऑलरेडी तो उधर से आप मंगा सकते हैं, दैट्स ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट ट्राई न्यू, एटलीस्ट ऑन इंस्टाग्राम का जो भी सो कॉल्ड सेलर्स रहते हैं। एंड उसमें से भी वो लोग लाइक ये जो इंसिडेंट हुआ 25 करोड़ का, जो एक बंदा मतलब कन्वे करके एक यूट्यूब चैनल है उन्होंने कवर किया था। इंस्टाग्राम में देख के प्लेस किया ऑर्डर अपना जो भी क्लोथ के लिए, तो जो पेमेंट सेक्शन आया तो उसमें क्या बताया कि COD इज नॉट अवेलेबल, कैश ऑन डिलीवरी ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शन। तो ये थॉट कि हाँ अगर ये शायद जेन्युइन रीजन है तो ऑनलाइन पेमेंट कर दे। फिर देखते 8 दिन 10 दिन कुछ आया ही नहीं, सिर्फ वो लोग ऑर्डर लेते हैं। एंड इसके अलावा दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आप व्हाट्सएप में अपने को बहुत सारा लिंक आया रहेगा अमेजोन फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट बोनेंजा ऑफर, ये 10 जन को फॉरवर्ड करो, आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा या तो फ्री मिलेगा। एंड उसमें जो टाइम स्लॉट रहता है वो उल्टा गिनती में रहते काउंट होते जाते हैं वो रिवर्स में। तो डिटो डिट वेबसाइट वही दिखते हैं एंड वी थिंक कि हाँ ये चल मैं फॉरवर्ड करता है ग्रुप में, 5 जन शायद विजिट करेंगे, मेरे को फ्री में 102% इस सबके साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड इवन फ्यू डेज अगो मेरे को एक लिंक भेजा था, आई आस्क्ड हिम व्हाट इज दिस, ही डिड नॉट रिप्लाई, देन आई ओपन, अरे अमेजोन का था। बट मैं जब URL देखा तो अमेजोन का नहीं था, कुछ दूसरा ही था। क्लिक किया तो अमेजोन पूरा वैसे ही दिख रहा था। व्हाट हैपेंस इफ यू फिल दैट फॉर्म, मतलब कुछ शॉपिंग के लिए आप डेटा डालें तो एक पूरा डेटाबेस जमा होते हैं उनके पास, हैकर लोग के पास डेटाबेस। वो बेचने वाले बेचते, या अभी 1000 में से 2-4 जन को भी वो लोग पूरा फ्रॉड कर लिया, पैसा ले लिया, तो उनको देयर मिशन इज सक्सेसफुल काइंड ऑफ। तो वैसा रहता है, उसमें सब क्लिक मत करो जो भी सस्पिशियस लिंक आता है और अनऑथराइज ऐप, मतलब इवन ये जो भी जीपे पेटीएम ये सब है ना, फोन पे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, नंबर ऑफ डाउनलोड क्रॉस चेक करो, देन ओनली डाउनलोड, बट डोंट डाउनलोड दिस एप्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी लाइक क्रोम से मत करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कभी कभी क्या होता है कि कुछ एप्स हैक वर्जन्स रहते हैं, वो करके अपन डाउनलोड कर लेते हैं क्रोम से, बट वो क्या क्या अपना डिवाइस एक्सेस लेते हैं, इवन वी डोंट नो दैट। कभी कभी मैसेज का लेते हैं, मीडिया फाइल्स का लेते हैं, क्रिएट रिकॉर्ड बैकग्राउंड में चालू रहा तो व्हाट कैन यू डू, तो उनको पूरा डेटा चला जाएगा। एट समटाइम्स क्या होता है कि डेबिट कार्ड का फोटो भी निकाल के रखते हैं कुछ लोग, फ्रंट एंड बैक, CVV नंबर, डेबिट कार्ड। अगर मैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन में शॉप करूंगा तो उसमें से मैं आपका कार्ड डिटेल्स डाल दिया, सपोज मैं क्यों करूँ, कार्ड डाल दिया तो जस्ट OTP लगता है। तो एट द सेम टाइम इफ आई हैव द एक्सेस ऑफ योर फोन, देन अगर मेरा कोई ऐप आप इंस्टॉल किए थर्ड पार्टी, मेरे को एक्सेस है पूरा, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, OTP भी बाईपास कर सकता हूँ इजीली अगर मैसेज का भी परमिशन दे तो। यू नो हाउ इट वर्क्स, कभी कभी कुछ ऐप्स अपन इंस्टॉल करते हैं ना, तभी OTP ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में थ्रू कॉलर में आप नोटिस किए रहेंगे ऑटोमेटिकली फेच कर लेते हैं, तो उससे होता है वो। और स्ट्रीम स्वैप का भी बहुत केस हुआ है, इसमें तो लोग ने कुछ करोड़ों रुपए का भी पूरा फ्रॉड किया है। एक जो मैं न्यूज़ सुना था, मतलब स्टोरी, उनको एक बंदे को SMS आता है कि आपका KYC अपडेट करना है एंड दैट पर्सन इज नेट बैंकिंग करते सब कुछ, तो उन्होंने वो मैसेज आई KYC करना है, क्लिक किया लिंक पे SMS में,
तो रिडायरेक्ट हुआ उनका फिशिंग, इसको फिशिंग अटैक बोलते हैं, स्पूफिंग अटैक रहता है और कॉल का रहता है डायरेक्टली, इसको फिशिंग बोलते हैं। मेरे को मैसेज आया SMS कि KYC अपडेट करना है, क्लिक किया, रिडायरेक्ट किया बैंक पेज पे, वेबसाइट ओपन हुआ, मैं अपना पूरा डिटेल डाल दिया उधर और पैन कार्ड आधार कार्ड सब मांगा था, सब अपलोड कर दिया, पूरा बैंक का ही वेबसाइट दिख रहा था ना। फिर मैं डन करके बैक हो, आई थॉट कि हो गया। 4 दिन बाद क्या होता है कि जो वेबसाइट पे वो पूरा डिटेल डालते हैं, बैंक का यूजर ID, पासवर्ड, और ये ध्यान रखो HTTP यस रहने का, लास्ट में यस, HTTP यस, तो सिक्योर रहता है, वो एनक्रिप्टेड रहता है। एनक्रिप्टेड मतलब जो भी आप डेटा फीड करते हैं टेक्स्ट फॉर्म में नहीं जाते हो, एनक्रिप्टेड मतलब कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज होता है, फिर उनका सर्वर पे जाते हैं, तो ऐसे चलते हो एनक्रिप्टेड फॉर्म। और जो HTTP रहता है, नॉर्मल HTTP, उस पर क्या होता है कि टेक्स्ट फॉर्म में आपका जो भी अपलोड करते हैं डेटा उनके पास जाते हैं, तो दैट इज नॉट सिक्योर। और जो ये हुआ मैं बता रहा था नेट बैंकिंग का, वो पूरा बंदा डिटेल सब डाल दिया, फ्रॉडस्टर्स थे, उनको पूरा डेटा आ गया। फिर उन्होंने 4-5 दिन बाद उनको कॉल किया वो बंदे को, तो वो बंदा बोला, वो बोला कि फ्रॉडस्टर मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली वी विल आस्क व्हाट यू हैव प्रूफ, आप बैंक से बात कर रहे। देन ही सेड कि वो पूरा उसका अकाउंट नंबर बताया, पूरा डिटेल दिया, अभी पैन कार्ड आधार कार्ड सब कुछ, तो उसको भी विश्वास हुआ, तो एक OTP आया तो बोल दिया वो फ्रॉडस्टर को। फिर उस दिन रात को क्या किया कि उसके पास पूरा एक्सेस आ गया, अब गूगल, व्हाट्सएप, जो भी आप डिजिटल गैजेट में आप फोन में यूज कर रहे हैं, आप वो फोन को या वो ऐप को कैसा पता चलता है उसका ओनर का आइडेंटिटी, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसी और के पास गया तो पूरा आपका वर्चुअल अकाउंट उसके पास जाएगा, राइट। इट कैन बी व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम, जो भी है। तो क्या हुआ कि वो फ्रॉडस्टर ने क्या किया, पूरा नेट बैंकिंग डिटेल था, सिम स्वैप हो गया। उस दिन रात को जो बंदा डिटेल दिया था उसका सिम डीएक्टिवेट हो गया और वो सिम एक्टिवेट हुआ फ्रॉडस्टर के पास, तो पूरा 18 लाख का कुछ लॉस हुआ उसको। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा बहुत सारा न्यूज़ है, आप ओपन करिए ना गूगल में, बहुत सारे, कुछ का तो करोड़ों में भी गए हैं। सो इट फील्स वेरी बैड, उनका हार्ड अर्न मनी रहता है और बंदा कैसे ही निकल जाता है। इंटरनेट से फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं। Out of 199 people are utilizing it, but that 1% is like unaware. Yeah, sometimes we think कि senior citizen and illiterate people target होते हैं इसके, ऐसा कुछ नहीं। Even literate people and teenagers भी इसके target हो रहे हैं। As I was saying, discussing about this spoofing, phishing and call पे UPI request, ये 4 टाइप का है। स्पूफिंग का तो मतलब डिवाइस कंट्रोल कर लेते हैं, आपका डिवाइस एक्सेस करते, वायरस या वायरस इन द सेंस कोई ऐप इंस्टॉल करके, ट्रोजन वगैरह, ऑन दैट बेसिस उसको स्पूफिंग बोलते हैं। फिशिंग मतलब जबरदस्ती आपसे कोई फेक वेबसाइट पे या फेक लिंक पे डिटेल भरा के लेना या उस पर क्लिक करके उनका बैकएंड से कुछ प्रोसेस चालू होता है, उसको फिशिंग बोलते हैं। जो मैं आपको SMS का बोला नेट बैंकिंग का, वो फिशिंग अटैक होता है। और व्हाट्सएप में जो लिंक्स आते हैं, फ्लिपकार्ट, सो कॉल्ड फ्लिपकार्ट बोनिंजा, वो भी फिशिंग अटैक होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप में डाल देते हैं, अगर हजार लोग के पास भी गया, 1000-10,000, एटलीस्ट 10 to 100 पीपल विल फील डेफिनेटली दैट चेकआउट करेंगे, कुछ उसमें पेमेंट करे, कुछ नहीं करे, बट एंड ऑफ द डे डेटा मैटर्स। और एक कॉल का अर्लियर डायरेक्ट कॉल करके कर देते हैं ये सब फ्रॉड ज़्यादा। अभी क्या होता है कि बैंक का आप कस्टमर केयर नंबर सर्च करके, बैंक का या MI का या जो भी है, तो लोग सामने से डिटेल मांगेंगे आपका। तो ज़्यादा करके जब बैंक का कस्टमर केयर नंबर मांगते हैं, ऐसा फेक वेबसाइट निकाल के उसमें से जिसको आप कॉल करते हो फ्रॉड ही रहता है एक्चुअली। दैट पीपल आपको अवेयर नहीं रहते हो, तो पूरा डिटेल बोल देते हैं, ऐसा ऐसा करो, ये करो, फिर एक्सेस लेके बचाते फिर पैसे का आपका। अर्लियर आई थॉट कि चलो मैं सराउंडिंग जो भी अनअवेयर है, इवन इट कैन बी इलिटरेट, इफ दे आस्क डेफिनेटली आई शुड हेल्प देम, बट नाउ आई फील दैट इट्स सो रिस्की दैट इफ आई, मतलब वो तो पड़ेगी नहीं, राइट। इसका रीज़न ये बता रहा हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी का डॉटर के साथ भी स्कैम हुआ था, वो ऐसे हुआ था। OLX वाला सबसे ट्रेंडिंग में स्टार्ट हो के शायद 1-2 साल हुआ रहेगा, डोंट नो, बट रिसेंटली इट्स ऑन फायरिंग, जो बोलते हैं ना आग लगा दिया, वैसे है OLX स्पीकर वाला। सपोज एक फ्रिज लिया, मैं फ्रिज मेरे को बेचना है,
तो मैं फ़ोटो सब खींच के डालूंगा OLX पे। फिर मेरे को कॉल आएगा, सामने वाला जो बंदा परचेसर है कॉल करेगा, बोलेगा मेरे को फ्रिज आपका अच्छा लगा, कितना मंथ से आप यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या फीचर्स है उसका, कैसा कंडीशन है, एकदम। ऑलरेडी 1-2 वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। जो स्कैम मतलब हो रहा है वो रिकॉर्ड किया एक बंदे ने, ही वॉज ऑलरेडी अवेयर कैसे चल रहा है, तो इंटेंशनली वो बंदा पोस्ट किया था OLX पे तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ऐसा वीडियोस है यूट्यूब पे, देख सकते हैं आप। तो फ्रिज का फोटो मैं OLX पे डालूंगा, सामने से कॉल करे, एक रैपो बिल्ड करेगा, वो कैसे है क्या है, एटलीस्ट 2-4 मिनट पहले यही पूछेगा। फिर क्या बोलेगा कि सर मैं आपको पेमेंट करता हूँ, मैं फ्रिज बाद में लेता हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न देगा कि आपको सच लगेगा, बट वो सच रीज़न नहीं रहता। फिर बोलेगा कि लास्ट में मैं आपको मेरा ID प्रूफ चाहिए तो बेचता हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड बेचेगा, और ज़्यादा करके आर्मी का ID बेचते हैं। जब आर्मी का कोई बंदा ऑफिसर रहते हैं, प्राइड है, रेस्पेक्ट है उनको, हम लोग ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करने नहीं जाते उनको। तो आज के टाइम में एवरीथिंग एंड एनीथिंग कैन बी डन ऑन वर्चुअली इन टर्म्स ऑफ, या आपका डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन करना है, इसलिए तो डिजी लॉकर एक क्रॉस चेक करते OTP से, वरना ऐसे फोटो दिखा के भी तो चलता। फोटो ID सब सेंड करते, जो बंदा रहता है, अभी मेरे को लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन है बंदा, तो वो बोले बारकोड में बेचता हूँ, स्कैन करो आप। ये बोले मैं पे के लिए क्यों मैं UPI स्कैन करूँ, मेरा ये GPay नंबर डाल दो, नहीं तो कैश ऑन डिलीवरी, कैश दे दो, मैं बोलूँगा। ये सेट की नहीं सर मेरे को अब दूसरा कोई ले लेगा, आप अभी पेमेंट कर देता हूँ मैं, आप ये ले लो। तो आई विल से कि हाँ ठीक है बेच। स्कैन किया, वो बोले कि 1 रुपया भेजो, मैं अकाउंट कंफर्म कर रहा हूँ, मैं 1 रुपया बेचेगा, वो फिर से मेरे को रिवर्स करेगा 1 रुपया। देन आई गेट कि हाँ चलो ठीक है। बाद में वो क्या करते कि और एक बार बारकोड बेचते हैं। समटाइम्स दे सेंड ओनली वंस, इट डिपेंड्स बकरा कैसा मिल रहा है उनको, ऐसे है उनका लॉजिक फ्रॉडस्टर का। तो मैं स्कैन किया और वो रिडायरेक्ट करेगा ऐप में। इवन तो स्कैन करने के बाद डायरेक्ट तो UPI पिन मांगेगा, पासवर्ड रहेगा तो पासवर्ड या तो पिन डाल दिया तो जगह पे अकाउंट से उतना पैसा चला जाएगा। वो बोला है कि मैं 10,000 में डन कर रहा हूँ, तो 10,000 को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। UPI का 2 फीचर है, एक अपन बेचते एक रिसीव करते ऑटोमेटिकली। जब अपने को रिक्वेस्ट करना है, अब यूजुअली कॉल करके बोलते हैं ना भाई इतना पैसा चाहिए भेज, बट वी कैन मतलब उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं डायरेक्टली, उनको ज़्यादा कुछ अमाउंट ये नहीं करना है, वो स्कैन करके पासवर्ड डाल दे तो अकाउंट से उनका डेबिट हो जाएगा। ये स्कैम सबसे ज़्यादा चल रहा है OLX वाला, एंड प्लीज़ बी अवेयर। ये लोग टाइम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, लिमिटेड ऑफर टाइम, मतलब 10,000 डाले ना, बोले फाइनल डन वो लोग 9:30 या 10 में कर देगा। हम लोग सोचा कि चल अच्छा डील मिल रहा है, जब करेगा, बट कुछ लोग फंस जाते, क्या करें। अपने को ये याद रखना है कि पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी बारकोड स्कैन नहीं करना है, ना हम लोग को UPI पिन डालना है, सिर्फ पे करने के लिए स्कैन करते हैं अपन। ओके, जब सामने वाले को अगर बारकोड रिसीव करने के लिए बारकोड चाहिए तो हाँ ये ले भाई मेरा बारकोड ले, स्कैन कर, पे कर। UPI पिन नहीं डालना है पे करने के लिए, ये आपको स्ट्रांगली दिमाग में रखना है। समटाइम्स साइकोलॉजी इफेक्ट भी होता है इसमें, जैसे कि हाँ यूज तो हो गए पूरा एप्स कैसा स्कैन करते डाल देते शायद, और जब सामने वाला OLX वाले को पूछूंगा मैं क्यों UPI पिन डालूं, स्कैन क्यों करूं, वो बंदा बोलेगा कि नहीं सर ऐप अपडेट हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है इसलिए ऐसा वो लोग रैपो बिल्ड करते हैं। रियल है, शायद उसके लिए लोग जॉब के लिए यूज़ करते तो किधर का किधर रहते हैं। और समटाइम्स कैसे फ्रॉड होते हैं, इफ़ वी गिव यू द मतलब ब्लूप्रिंट वी गेट अवेयर, ऐसा पॉसिबिलिटी है, नहीं करना है। तो एट मैक्सिमम व्हाट आई कैन से कि टिप या सोल्यूशन मतलब ध्यान रखो कि अवॉइड अर्जेंसी। जब भी कुछ कॉल आता है इंश्योरेंस बैंक या कोई भी, तो सामने जाके मिलने का कोशिश करो। वो कुछ अर्जेंसी कर रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट रहेगा, एंड ही मे वेट फॉर दैट बेनिफिट वॉट एवर इट कैन बी। तो 1-to-1 में ट्राई करो। एंड ये तो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, फ्यू ईयर्स से बैंक अब तक कभी डायरेक्टली कॉल नहीं किया है मेरे को, नॉट फ्यू ईयर्स, 6 साल हुआ। और जब वेबसाइट चेक करते हैं HTTP और HTTP यस रहता है, तो यस वाला रहना चाहिए, वो ध्यान रखो। अनऑथराइज ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, और ना ही सस्पिशियस लिंक पे अपने को क्लिक करना है। और कभी कभी क्या होता है कि SMS आ जाता है कि कैशबैक ऑफर है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कोई दूसरा कैशबैक ऑफर चल रहा है इतना, या 70% ऑफ है, क्लिक करके शॉपिंग करो। उस पर सब क्लिक नहीं करना है अपने को, थोड़ा ऑफर वी कैन सेक्रीफाइस। ऐप से जो भी शॉपिंग करना है करो, फ्लिपकार्ट या अमेजोन, क्या करेगा द पीपल हु आर नॉट अवेयर दे गेट
trapped into this. To receive money, you no need to put your UPI pin. Okay, at maximum you send your barcode someone. That's it. और ऐसा नहीं कि स्कैम सिर्फ सीनियर सिटीजन या एज ओल्ड पीपल के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.